संपूर्ण वेद विज्ञानस्य साक्षात् प्रतिमूर्तयः भानुपीठाधीश्वराः श्रीचरणाः अस्माकं पुरतः समुपस्थिताः सन्ति। तेषां दर्शनं वयं कुर्वन्तः स्मः। वैदिक परम्परानुसारं यथा संस्कृतभाषया एव किञ्चित् वाक्यानि उक्त्वा निवेदनं करिष्यामि यत् अत्रत्यान् समुपस्थितान् जनान् एतेषां बोधभाषया हिन्दीभाषया प्रबोधयिष्यन्ति, आशीर्वचनांसि च अस्माकं कृते प्रदास्यन्ति इति अहं निवेदनं करिष्यामि। श्रीमच्चरणार्विन्दयोः प्रणामपुरस्सरं निवेदयामि स्नेहे। विघ्नेश्वरं विघ्नहत्यै वाणीं वाचा प्रवर्तये गुरून् गूढार्थभागाय प्रणमामि निरन्तरम्। नमः श्री परमहंसाय चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय श्रुति स्मृति पुराणानामालयम् करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुआत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। आत्मैकतां ज्ञाननिधौ निमग्नौ ब्रह्मांड भाण्डो उदरवर्तमानां अद्वैत सिद्धान्त प्रदाततां वदन्ते शंकराचार्य नमामः। पावन प्रसंग है श्री सहस्त्र चंडी यज्ञ एवं मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा। इस संपूर्ण आयोजन के सूत्रधार स्वनामधन लोकेशानंद जी महाराज, कथा के यजमान परिवार और विधायक एवं वर्तमान ब्लॉक प्रमुख क्षेत्रीय उपस्थित समस्त सम्मानीय संतवृंद, समस्त विद्वान विप्रवृंद, यज्ञ के आचार्य, उनके सभी सहयोगी विद्वान, यज्ञ के सहभागी समस्त यजमान परिवार, निकट और दूर से पधारे हुए सभी श्रद्धालु भक्तवृंद, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, स्वामी कल्याण अमरकंटक के पावन संरक्षण में ये संपूर्ण आयोजन संपन्न हो रहा है। मानव जीवन की सत्यता और यथार्थता यही है, यज्ञात् भवत् पारजन्य।
यज्ञ से वर्षा होती है। बोल दो, यज्ञ से वर्षा होती है। यज्ञात् भवत् पार्जन्यः, यज्ञ से पार्जन्य देव प्रसन्न होते हैं और वो वृष्टि करते हैं। वृष्टि से सृष्टि में अन्न और औषधि उत्पन्न होते हैं। यज्ञ होगी तो वर्षा होगी। बोल दो, यज्ञ का अभाव होगा तो वर्षा का अभाव होगा। तो वर्षा कम हो या ज्यादा हो, अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि हो, आप क्या पसंद करोगे? नहीं ना, अतिवृष्टि भी नहीं, बहुत अधिक वर्षा हो ये भी नहीं, और सूखा पड़ जाए ये भी नहीं। बोल दो ना, माने जितनी जनता को, जितनी धरा को जल चाहिए, जितना अन्न औषधि अनुकूल उत्पन्न हो पाए, इसके लिए यज्ञ होता है। तो यज्ञ होना चाहिए। बोल दो, यज्ञ होना चाहिए। क्यों यज्ञ होना चाहिए? क्योंकि यज्ञ से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न और औषधि उपजती है। वर्षा से धरा के गर्भ में जो छिपे हुए अंकुर हैं, बीज हैं, धरा के गर्भ में, पृथ्वी के गर्भ में जो बीज छिपे हुए हैं, वो वर्षा होने से अंकुरित होते हैं, प्रकट होते हैं। इसलिए धरती पर प्रजा को यज्ञ करना चाहिए। यहाँ कोई प्रतिबंध तो नहीं है कि यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि पहले प्रतिबंध थे। पूर्व के समय में राजाओं ने भी प्रतिबंध लगाया था, पूर्व में सरकारों ने भी प्रतिबंध लगाया था। राजा ने प्रतिबंध किया था, ना यष्टव्यम, ना दातव्यम, ना होतव्यम द्विजा क्वचित। राज्य में कहीं भी यज्ञ नहीं होंगे, कहीं दान नहीं किया जाएगा, कहीं सत्कर्म नहीं किया जाएगा। ना यष्टव्यम, ना दातव्यम, ना होतव्यम, कहीं होम नहीं होगा। किसने कहा था? बेन नाम के राजा ने। किसने कहा था? बेन नाम के राजा ने यह प्रतिबंध जनता पर, धार्मिक प्रजा पर प्रतिबंध लगाया था कि दान नहीं होगा, सत्कर्म नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, और जो कुछ होगा वो केवल राजा बेन के लिए होगा। क्या कहा था? जो कुछ होगा वो राजा बेन के लिए होगा। महात्मा और ऋषियों ने विचार किया कि अगर अन्न और औषधि नहीं होंगे तो इस सृष्टि की बढ़ती नहीं हो पाएगी, अकाल के कारण जनता मर जाएगी। तो उन ऋषियों ने एकत्र होकर के राजा का विरोध किया और राजा से कहा, राजन यज्ञ होंगे। राजा ने कहा कि मैं विष्णु का प्रतिनिधि हूं, जो कुछ होना चाहिए मेरे लिए होना चाहिए। ऋषियों ने कहा, आप विष्णु के प्रतिनिधि हैं, लेकिन साक्षात विष्णु का प्रभाव प्रदर्शित करेंगे तब हम आपकी आराधना करेंगे, आपकी अर्चना करेंगे, आपकी वंदना करेंगे। मंत्रों के द्वारा बेन की मृत्यु हुई। मंत्र विप्र के हाथ था, मंत्र तो विप्रों के हाथ में है। इसलिए उन महाविद्वानों ने मारण प्रयोग किया। राजा की मृत्यु हुई। अब विचार किया, राजा राज आसन पर कौन बैठेगा? तो राजा के ही शरीर का मंथन किया। पहले उसने प्रकट तो मनुष्य हुआ, किंतु वो पूर्ण बुद्धिमत्ता से युक्त नहीं था।
बुद्धि निश्चयात्मिका, चाहे वो सृष्टि का कार्य हो, चाहे प्रजा का कार्य हो, चाहे आध्यात्मिक कार्य हो, उसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए। बोल दो क्यों? बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश करने के लिए जब मंथन हुआ तो उसमें से दो प्रकट हुए। एक का नाम पृथु हुआ और दूसरे का नाम अर्ची हुआ। पृथु ने पूजा की, अर्ची ने अर्चना की, और सृष्टि में विष्णु की अर्चना पूजा यज्ञ हुआ तो सृष्टि में अन्न की वृष्टि हुई। वृष्टि से अन्न और औषधियां धरती को समतल किया। और जो धर्म है, तब धरती ने एक बात कही, जब राजा पृथु ने गाय के रूप में धरती के लिए बाण निकाला और अपने धनुष पर चढ़ाया, तो धरती बोल पड़ी गाय के रूप में, मैं आपकी पुत्री हूं, क्या आप अपनी पुत्री की हत्या करेंगे? वास्तविक में लोक जगत के लिए कहीं लाखों हजारों लोग पीड़ित हो रहे हो, तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा लाखों हजारों लोग पीड़ित हो रहे हो, तो शास्त्र कहता है उस एक व्यक्ति की हत्या कर देनी चाहिए। लाखों करोड़ों की रक्षा के लिए, लाखों करोड़ों की रक्षा के लिए अगर एक व्यक्ति बाधक हो रहा हो तो उस एक की हत्या कर देना हत्या नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन के प्रति भी एक अवसर पर ऐसे ही कहा था, जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 बेटों की हत्या कर दी थी। आपको पता होगा महाभारत की घटना। द्रौपदी के 5 बेटे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उनकी हत्या कर दी थी सोते समय शिविर में। उस समय कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, आप मेरे प्रसन्नता का कार्य कीजिए। ब्रह्म बंधुर न हतव्या आताताई वधारणा। ब्राह्मण कभी हत्या के योग्य नहीं होता है। ब्रह्म बंधुर न हतव्या और आताताई वधारणा। अगर कोई आतंकवादी हो, आतताई हो, तो आतताई का बोल दो ना, बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आतताई अगर जीवित रहेगा तो आतंक बढ़ेगा, अपराध बढ़ेगा। इसलिए अपराध शांति के लिए बोल दो, उस एक की हत्या करके अनेकों को सुरक्षित और निर्भय बनाना चाहिए। ये नीति है। राजा प्रथम ने कहा, धरती गाय हम तुम्हारी हत्या करेंगे। गाय ने कहा, नहीं, मैं किसी भी योग्य कभी भी हत्या के योग्य नहीं हूं। विप्रचोर कन्या अधम जति भ्रष्टो गौ नारी एते भय अमारने ज्ञानानंद दीजय निका। ये कभी हत्या के योग्य नहीं है। विप्रचोर, ब्राह्मण ने चोरी की हो तो केवल चोरी के अपराध में ब्राह्मण मृत्यु दंड के योग्य। ब्राह्मण ने चोरी क्यों की? उसने अन्न औषधि के लिए क्यों पैसा प्रयास किया? अपनी प्राण की रक्षा के लिए। ये कार्य जनता का था, उसे पोषित करना ये जनता की जिम्मेदारी थी। जो समाज का मुखिया होने के कारण सबसे पहले उसे पोषित करना चाहिए, फिर वो पुष्ट होकर के समाज की रक्षा करेगा। कन्या अधम, बेटी अगर किसी कारणवश किसी कार्य को कर बैठे तो कभी मृत्यु के दंड योग्य नहीं होती। कन्या अधम, अधम होने पर भी कन्या बेटी मृत्यु दंड के योग्य नहीं होती। जति भ्रष्ट गौ नारी, गाय और स्त्री ये कभी वध के योग्य, हत्या के योग्य कभी नहीं होते। बोल तो दो ना, ये कभी हत्या के योग्य नहीं होते। इनकी कभी हत्या नहीं होनी चाहिए।
ये किसी भी स्थिति में हत्या के योग्य नहीं है, इनकी रक्षा करनी चाहिए। महाराज ने धनुष से बाण उतार लिया और धरती से कहा तुम समतल हो जाओ। धरती ने कहा आप मुझे पालिएगा। तो महाराज पृथु ने पृथ्वी को पुत्री कहा और पुत्री के समान धरती को पाला। तब धरती प्रसन्न होकर के अन्न और औषधियों को प्रकट कर दिया। हम सब शरीरों में 5 कोष होते हैं। कितने? अन्नम प्राणो मनोर बुद्धि आनंदस्येति पंचते कोशास्तई रावृता स्वात्मा विश्वात्मा संस्कृतिम ब्रजेत। हम सभी प्राणियों के शरीर में 5 कोष हैं। कितने? दोबारा बोल दो। सबसे पहले अन्नमय कोष। पहले कोष का नाम क्या है? अन्नमय कोष। अन्नम प्राणो, दूसरा प्राणमय, मनोर मनोमय, बुद्धि बुद्धि में, आनंद विज्ञान में। ये 5 कोष हम सबके प्राणियों के शरीर में हैं। कितने शरीर में कोष हैं? सबसे पहला कोष अन्नमय कोष है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने उपदेश दिया, करई आहार साक फल कंदा सुमिरई ब्रह्म सच्चिदा। करई आहार साक फल कंदा। भोजन क्या करना? अन्न करना, शाकाहार करना, फलाहार करना। इसलिए सबसे पहले जन्म देते प्रकृति सृष्टि ने और उसकी मूर्ति माता ने अपने बच्चे को दूध पिलाया। क्या पिलाया? कोई ऐसी माँ है कि अपने स्तन वृक्षस्थल से दारू निकाल के पिलाई हो? ऐसी कोई माँ है? अजी ऐसी कोई माँ है जिसने अपने वृक्षस्थल से, हृदय से, अपने स्तन से दारू निकाल के पिलाई हो? अजी कोई नहीं ना? कोई नहीं ना? बोलते दो। इसलिए दुनिया को बता दो और कह दो किसी माता ने अपने बच्चे को अपने वृक्षस्थल से मदिरा नहीं दूध पिलाया है। इसलिए मेरे प्यारे पूत, दूध पीना, दारू नहीं पीना। बोलते दो। क्योंकि माँ ने जन्म देते ही तुमको दूध पिलाया है। क्या? बोलते दो। तो आपने याद दिलाया अपने बच्चों को? बोलते दो। याद दिलाते रहो कि हमने तुम्हें दूध पिलाया है, तुम्हें दारू नहीं पिलाई है। इसलिए दूध पिलाया है। दूध पीना, दूध मेरे प्यारे पूत। बोलते दो। मेरे प्यारे पूत। आवाज नहीं आई। मेरे प्यारे पूत दूध पूना। इसलिए पहले भी कहा जाता था दूध है कि पूत है, दूध है तो पूत है, पूत है तो दूध है, दूध है तो पूत है और पूत है तो दूध है। इसलिए याद रखने की जरूरत है, समाज में ये विकृति बढ़ न पाए, मदिरा बढ़ न पाए। इसलिए आप अपने बेटे को बोलते हो ना, दूध पिलाना और उसे याद दिलाना मैंने दूध पिलाया है। मेरे दूध की लाज रखना, मेरे दूध की लाज रखना। बोलते हो ना। इसलिए अपने बेटे को बिगाड़ने मत देना। और वो बहनें भी अपने भाई को कहें मेरी माँ ने मुझे भी दूध पिलाया, तुम्हें भी दूध पिलाया। मेरे प्यारे भैया, दूध पिया हुआ है, दारू की ओर नहीं बढ़ाना, असुर वृत्ति की ओर नहीं बढ़ना मेरे प्यारे भाई। और मैं उन माताओं से भी कहना चाहता हूँ जिनके पति, तो उनको भी याद दिलाना कि तुम्हारी माँ ने
तुम्हें दूध पिलाया, मेरी माँ ने मुझे दूध पिलाया, तुम दारू मत पीना, तुम दारू मत पीना। बोल तो दो ना। भार्या मित्रम गृहे शुचा, भार्या मित्रम गृहे शुचा। घर में पत्नी मित्र होती है, इसलिए पत्नी को चाहिए पति को कुमार्ग से बचाए, पति को कुमार्ग में जाने न दे, ये पत्नी की जिम्मेदारी है। बोल तो दो ना। इसलिए याद दिलाना भली प्रकार से, उस समय लक्ष्मी नहीं, बोल तो दो, दुर्गा बन के, काली बन करके निर्वहन करना कि दूध नहीं चलेगा है सबके लिए। तो यहाँ तुम्हारा ये पूत, ये तुम्हारी, अब कह दो दूध पीना है, दूध पीना है। मदिरा ने प्रकृति नहीं दी। और जरा याद करना, जिस समय समुद्र मंथन हुआ था और उससे अमृत प्रकट हुआ था, तो देवताओं के लिए अमृत परोसा जा रहा था। देवताओं ने मदिरा पी थी, उस पंक्ति में मदिरा परोसी गई थी, आवाज नहीं आई। जिस समय देवताओं को अमृत परोसा जा रहा था, क्या उस समय मदिरा की परोसदारी उस पंगत में हुई थी? लेकिन अमृत की परोसदारी समय में, अमृत पीने वालों की पंक्ति में मदिरा पीने वाले भी बैठ गए थे और उन्होंने अमृत पी लिया था। लेकिन अनाधिकार चेष्टा के कारण अपनी पंगत में बैठना चाहिए था, प्रतीक्षा करना चाहिए था। त्याज्यम न धैर्य विधिरोप काले, विपत्ति काल में कभी धैर्य का परित्याग नहीं करना चाहिए। और वो सूर्य और चंद्र के बीच में जाके बैठ गए थे। कहा तो दो। इसलिए अगल बगल का ध्यान रखना, एक गरम ही गरम, एक ठंडा ही ठंडा। तो हुआ क्या, विष्णु को याद दिलाया गया और विष्णु ने मोहिनी के कार्य किया और मोहिनी ने, बोल लो, इसलिए याद रखना, मोहिनी किस समय क्या कार्य कर दी, क्या कार्य मोहिनी करे, इससे भी सावधानी रखने की जरूरत है। मोहिनी बोलते तो ना। हाँ, तो मोहिनी ने क्या कार्य किया? बोले अमृत गाढ़ा गाढ़ा जैसे छाछ हो जाती है और रख दी जाए तो गाढ़ी नीचे चली जाती है और पतली। उन्होंने कहा ये द्रव है, इस द्रव में गाढ़ा गाढ़ा नीचे हो गया है, पतला पतला ऊपर हो गया है। मोहिनी ने कहा गाढ़ा बाद में, इसलिए तुम लोगों को गाढ़ा गाढ़ा बाद में मिलेगा, पतला पतला इनको पिलाती हैं। लेकिन परोसदारी जब हुई, लेकिन परोसने वाले ने भेद नहीं किया, परोसने वाले ने। इसलिए माताओं को भी याद रखना है, परोसदारी होती हुई हो तो परोसदारी में भेदभाव नहीं रखना। अपना बेटा हो, पड़ोसी का बेटा हो, तो सबको समान ही परोसना। अपने बेटे के लिए भी, पड़ोसी के बेटे के लिए भी, अपने भाई के बेटे के लिए भी, अपने परिवार के अन्य किसी उस बच्चे के लिए भी भेद करने की जरूरत नहीं है। बोल तो दो, भेद करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें वितरण करना है, बांटना है, सबको समान बांटना है। सबको बोल तो दो, सबको समान बांटना है। इसलिए परोसदारी में भेद नहीं किया जाता। मोहिनी के रूप में भगवान ने उनको अमृत परोसा, उनको। लेकिन सूर्य और चंद्र ने कहा ये मेरे बीच में नहीं, ये दूसरी पंगत में बैठना था। लेकिन गलती किया है कुछ, बिना अनुमति के, बोल दो। इसलिए शास्त्र कहते हैं गुरु आत्मतम शास्त्र। सबसे पहले हमारा शासक शास्त्र और गुरु है। कौन है हमारा सबसे पहले राजा? गुरु और शास्त्र है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है राजा का। गुरु आत्मताम शस्ता, राजा शास्त्रा दुरात्मनाम। राजा शासक होता है दुष्टता, अनाचार, दुराचार, हिंसा न बढ़ जाए। उसके बाद राजा होता है राजा वैवस्य तो यमा। तीसरे शासक धर्मराज जी, यमराज जी होते। यमराज जी पहले शास्त्र और गुरु,
दूसरे राजा, तीसरे यमराज जी, धर्मराज जी। अच्छा अब बोलो, गुरु से छल कर ले, शास्त्र से छल कर ले, राजा से छल कर ले, तो क्या यमराज जी से बच सकेगा? अजी अब समझो, आखिरी में जो राजा हैं उनसे कोई नहीं बचता, इसलिए सावधानी बरतने का है। लेकिन जब लोग उत्पात करने वाले, अपराध करने वाले यमराज जी के पार्षद दूत उनको पकड़ कर ले जाते हैं, तो न्याय करते हुए कहते हैं, जो धार्मिक जनता है वो धार्मिक जनता से कहते, समय पिता, समय माता, समय बंधु, समय सुहाग, ये मेरी मां है। धर्मराज जी क्या कहते? बोलता था, ये मेरी मां है। धर्मराज जी क्या बोलते? ये मेरी मां है। तब उनके दूतों की ताकत नहीं होती कि धर्मराज जी की, यमराज जी की मां पर भी गदा चलाएं, डंडा चलाएं, चोट पहुंचाएं। बोल तो दो, क्योंकि धर्मराज जी, यमराज जी कहते ये मेरी मां है, इसीलिए धर्म की मां कही जाती है। बोलो, समय पिता, ये मेरे पिता हैं। धर्मराज जी क्या कहते हैं? ये मेरे पिता हैं। बोलो, धर्मराज यमराज जी के पिताजी के साथ कोई अन्याय करेगा? इसलिए धर्म के पालक कहे जाते हैं, धर्म के पिता कहे जाते हैं। समय बंधु, ये मेरे धर्म के भाई है, ये मेरे धर्म के भाई हैं। जब यमराज जी कहें ये मेरे धर्म के भाई, तो यमराज जी के दूत उन पर प्रहार करेंगे। समय सुहाग, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये समय सुहाग ये मेरे मित्र हैं। और जब धर्मराज यमराज जी के मित्र होंगे तो यमराज के दूत उन पर प्रहार करेंगे। अब समझ लो, आपका पक्ष धर्मराज जी लेंगे अगर धर्म का कार्य करेंगे। बोल दो, धर्म का कार्य करेंगे तो आपका पक्ष कौन लेंगे? धर्मराज जी। और अगर धर्म से च्युत हो गए, धर्म से विलग हो गए, तो डंडा वाले होंगे, ये डंडी वाले नहीं होंगे। अजी आवाज नहीं आई, तो डंडा वाले होंगे पीटने के लिए। तो दूसरी पंगत पर जब दृष्टि गई, तब क्या कहा? रे रे पापा दुराचारा, युष्मा भी अविवेक भी, अहो कृतानि पापानि आत्मपीड़ा करान्यपि। तुमने ये दुष्टता का कार्य किया है, तुमने अपराध किया है। तो कुछ हेकड़ी से बोलने लगे, किसने देखा बताओ? क्या बोल पड़े? समाज में इस प्रकार के लोग तुमने देखा? अजी बोलते ना, तुमने देखा? यो पश्यति सन ब्रूते, जो आंख देखती है वो बोलती। आंख को देखना आता है पर आंख को बोलना नहीं आता। आप क्यों बोलते हो हमने देखा, हमने देखा? इसलिए शास्त्र ने कहा, निंदा के कार्यों को, दुष्टता के कार्यों के साक्षी नहीं बनना, सत्कर्म के साक्षी बनना। निंदित कार्यों के साक्षी झूठी गवाही, झूठी गवाही, झूठी गवाही नहीं देना। बोलते दो, यो पश्यति सन ब्रूते, जिस आंख को देखना आता है उसको बोलना नहीं आता है। यो ब्रूते न सपश्यति, और जिस वाणी को बोलना आता है इसको
बोलते हो हमने देखा। किसने देखा? आवाज नहीं आई। बात समझ में आ रही है? बोल दो। तो झूठी गवाही नहीं लेना, झूठी गवाही, सत्य का संग लेना, धर्म के साथ होना, राष्ट्र के साथ होना। जिस धरती पर पैदा हुए हो उस धरती के बारे में सभी प्रकार से सत्कर्म के लिए, न्याय के लिए, कर्म के लिए सदैव उद्यत और उन्मुख रहना, सदैव तैयार रहना। बोल तो किसके लिए? आवाज नहीं आई। धर्म के लिए। किसके लिए? धर्म के लिए सदैव तैयार रहना। राष्ट्र के लिए। आवाज नहीं आई। किसी ने गला पकड़ लिया है क्या? आवाज नहीं आई। किसी ने गला दबाया? आवाज नहीं आई। बोल तो दो। इसलिए धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, इसलिए धर्म आपका पक्ष देता है, धर्म आपका सहायक होता है। तस्मात् धर्मं सहायार्थम यत्र कोपि न रक्षति। जहां आपका कोई सहायक नहीं होता वहां आपकी धर्म रक्षा करता है, धर्म आपकी सहायता करता है, धर्म आपकी। तो धर्मराज जी दूसरे पक्ष से बोल पड़े, रे रे पापा दुराचारा युष्मा भी अविवेक भी अहो कृतानि पापानि आत्म पीड़ा करान्यपि। आपने देखा? तो धर्मराज जी ने कहा हाँ, जिन्होंने देखा है उन इंद्रियों के देवताओं का आवाहन किया तो कान के देवता उपस्थित हो गए। कान के देवता दिशाएं हैं, कान के देवता बोल दो दिशाएं हैं, दिशाएं उपस्थित हो गई। त्वचा के देवता पवन हैं, पवन उपस्थित हो गए। नेत्रों के देवता सूर्य और चंद्र हैं। उसी प्रकार से समस्त इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता हैं, वो सदैव विद्यमान रहते हैं। वही हमारे ऐसे कार्यों के साक्षी हैं। बोल दो। उन समस्त कार्यों को आप जो कर रहे हो उसके साक्षी आपके इंद्रियों पर बैठे हुए देवता हैं। बोल दो। इंद्रियों पर विराजमान देवता हैं, इसलिए वो देवता उसकी सूचना देते हैं। तो मैं बहुत नहीं, ये बात जरूर याद दिलाना चाहता हूं, सृष्टि भली प्रकार से आनंदित हो इसलिए यज्ञ होना चाहिए। आवाज नहीं आई। यज्ञ से वृष्टि होती है। फिर से बोल दो। यज्ञ से वर्षा होती है अनुकूल। जितनी यहाँ जनता को चाहिए, जितनी धरती को जितना पानी चाहिए उतना पानी आएगा, न कम न ज्यादा, न कम न ज्यादा, न कम। और यदि यज्ञ का संतुलन बिगड़ेगा तो पानी का संतुलन बिगड़ जाएगा। यज्ञ के अभाव में अकाल पड़ जाएगा। मानस रामचरित में भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, कली बारही बार अकाल पड़े। क्या लिखा? उत्तरकांड में कली बारही बार अकाल पड़े, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। कली बारही बार अकाल पड़े, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे, बिन अन्न दुखी सब लोग मरे। इसलिए पहली आवश्यकता इस कलयुग के इस चरण में भी यज्ञ होना चाहिए। बोल दो। और ध्यान रखना, यज्ञ पुनीतता के साथ, पवित्रता के साथ। क्यों? सत्य शुद्ध विशुद्धिभ्याम माया दिते चते मते। सतोगुण की शुद्धि होगी तो उसमें सात्विक गुण पैदा होंगे, रजोगुण से रजोगुण, तमोगुण से तो आप कौन सा बढ़ाओगे?
अजी सतोगुण बोल तो दो। सतोगुण सबसे ज्यादा शरीर में सतोगुण होना चाहिए। सतोगुण के बाद रजोगुण, रजोगुण के बाद तमोगुण। निद्रा उतना शयन करना जितने में आप स्वस्थ प्रसन्न रह जाओ, उतना नहीं सोना जितना तुम सोना चाहते हो। जितनी तुम नींद निकालना चाहते हो उतनी नींद नहीं निकालना। बोल तो दो। बच्चे के लिए जो पैदा हुआ उसके लिए 23 घंटे, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी नींद बोल दो ना। लेकिन अब आप चाहो कि 8 घंटा सोए तब। अजी 3 गुण हैं, इनका आपस में बंटवारा कर लो। कितने घंटे होते हैं? 24। 24 घंटे में 3 गुणों को बांट दो। कितने कितने घंटे? 8-8 घंटे। उसमें से तमोगुण और रजोगुण से घटा दो। तमोगुण के 2 घंटे घटा दो। कितने घंटे? 6 घंटे से ज्यादा नींद नहीं निकालना। 6 घंटे से ज्यादा सोगे बीमार हो जाओगे। तमोगुण घटा दो। भले तुम 12 घंटे 20 घंटे सोना चाहते हो, लेकिन कितना सोना, कितना नींद निकालना? बोलता दो। 6 घंटे से ज्यादा नहीं। बोलो। और अगर आपकी 4 घंटे 5 घंटे 3 घंटे में ही नींद पूरी हो जाए, आवाज नहीं आएगी, तो और तुम्हारा सत्वगुण बढ़ेगा। बोल तो दो। लेकिन सुसुप्ति अवस्था चाहिए, प्रगाढ़ निद्रा चाहिए, उसमें सपना नहीं आना चाहिए। सपना बोल तो दो। जब प्रगाढ़ निद्रा में सोगे तो सपना नहीं आएगा, और प्रगाढ़ निद्रा में नहीं पहुंचोगे तो सपना आएगा। सपना क्या आएगा? तो कैसा सोना, कैसी नींद निकालना? प्रगाढ़ निद्रा न किंचित अवेदिशम। उस समय 3 घंटे 4 घंटे भी आपको होश नहीं रहे। बोल तो दो आपको। लेकिन जागते जागते आपको होश आ जाना चाहिए। आपकी तिजोरी की चाबी कहाँ है? अरे राम, याद तो रहना चाहिए ना कि सोने के बाद उठते उठते खोजना पड़े मेरी तिजोरी की चाबी कहाँ है। अजी अरे बोल तो दो ना। निद्रा के बाद स्मृति आ जाए। निद्रा के बाद जल्दी तो नहीं है। जागरे जागृत अवस्थायां इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागृतम। इंद्रियों के द्वारा जो उपलब्धि प्राप्त होती है उस उपलब्धि की अवस्था का नाम ही जागृत होता है। अभी आप सब लोग जाग रहे हो, क्या कर रहे हो? क्यों? अच्छा, किस लिए जाग रहे हो? इंद्रियों के जो उपलब्धि प्राप्त होती है, कानों को सुनने को मिल रहा, गाली गलौज, झूठ, चुगली, व्यर्थ की बात क्या मिला है? सत्य की बात, शास्त्र की बात। अरे कहते तो ना। लेकिन क्या नहीं मिल रहा? गाली नहीं मिल रही, झूठ नहीं मिल रहा, चुगली नहीं मिल रही, अनर्गल। इसलिए वाणी के 4 दोष हैं। वाणी के पारुष्य अनृतम चैवो पैशून्यम चापि सर्वसा असंबद्ध प्रलापस्य वाङ्मयम स्यात् चतुर्विधम। हाँ, एक बात जरूर है, कड़वा बोलना। बोलो। क्यों? बच्चे बिगड़ न जाए। कड़वा बोलना। बोलते तो आवाज नहीं है। जब बच्चा कुछ अन्न खाने लगता है तो माँ अपने वृक्ष स्थल पर नीम का रस लगाती है। क्यों? अब वो अन्न खाने लग जाए
तो नीम का रस क्यों पिलाती? इसका उपचार हो जाए। इसको कड़वा कड़वा लगेगा तो इधर से इसका ध्यान, अरे बोलते दो ना। माँ ये जानती है, माँ जानती है कि अब ये अन्न सेवन करने लगा है, इसलिए अन्न सेवन करने वाले के लिए अब ऊपर का दूध चाहिए, गाय का दूध चाहिए, माँ का दूध नहीं। अरे बोलो। तो भगवान भी क्या करते हैं कि क्षीर सागर से उसका संबंध विच्छेद कर देते हैं। क्षीर सागर से उसका संबंध, और जब तक जन्म नहीं होता तब तक क्षीर सागर से संबंध विष्णु नहीं जोड़ते हैं। और विष्णु भगवान जैसे ही बच्चा हुआ, विष्णु भगवान उस जन्म देने वाली माँ के हृदय को क्षीर सागर से जोड़ देती है। वो भगवान क्षीर सागर से संबंध जोड़ देते हैं और माँ के हृदय में दूध बन जाता है। और फिर जब वो अन्न सेवन करने लगता तो भगवान बोलते दो वहां से उसका संबंध कि अब तुम प्यारे अन्न सेवन करो, अब तुम्हारे लिए अन्न औषधियां हैं, इसलिए अब तुम ऊपर का दूध पियो, गाय का दूध पियो। बोल तो दो ना, आवाज नहीं आई। फिर धीरे धीरे उपाय बताया औषधि के रूप में। अब इसके बारे में बहुत मैं नहीं बोलता, क्यों? दूध देने वाले तमाम प्राणियां हैं और समय समय पर उनमें औषधियां हैं, लेकिन कहां पर किनका उपयोग है। लेकिन मैं धर्म और राष्ट्र कर्म के बारे में इतना जरूर कहूंगा, गाय का दूध पियोगे तो सत्वगुण बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? बोल तो दो, सत्वगुण बढ़ेगा। गाय का दूध अमृत के समान है। गाय का दूध, आवाज नहीं आई। गाय का दूध, माँ का दूध अमृत के समान है। इसलिए जो माताएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, उन माताओं से हाथ जोड़ के कहता हूं, अपने बच्चे को अमृत से वंचित मत करो, कमजोर हो जाएगा। अगर आप अपने को कमजोर करके बच्चे को पुष्ट करना चाहेंगी तो वो तुम्हारे धर्म और तुम्हारे राष्ट्र की सेवा के काम आएगा। लेकिन अगर माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाएगी, अपने वृक्ष स्थल का स्नेह बचलता नहीं बांट पाएगी, अपनी सुंदरता के लिए, अपनी ओजस शक्ति के लिए, तो वो तो कभी न कभी क्षीण होनी ही होनी है। ये टिकाऊ नहीं है। इसलिए उन माताओं से भी बड़ा विनती के साथ हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि अपने बच्चों को अपना दूध जरूर पिलाएं, अपना दूध जरूर पिलाएं। क्यों? अनादिकाल से ये पद्धति रही है, अनादिकाल की ये शास्त्रीय पद्धति है। इसलिए उस शास्त्रीय पद्धति में आप भौतिक जगत की बहुत सी बातों को ला करके व्यवधान पैदा न करें और दूसरों को उस मार्ग से वंचित न करें, नहीं तो वो आगे चल करके वो बेटा आपका हितकर होगा। आप कह पाओगे मैंने अपना दूध पिलाया है, बोलते तो फिर वो बच्चा जब कुमार्ग में चलेगा आप उसे डांट पाओगी, आप उसे टोक पाओगी? अगर उसके अंतर में आपका दूध की अमृतमयी धारा है तो उसके अंदर ममत्व रहेगा, ममता रहेगी और उसी ममता के वत्सलता के प्रभाव से वृद्धावस्था में आपकी संभाल करेगा, आपकी सेवा करेगा, आपकी शुश्रूषा करेगा। ये सत्वगुण का प्रभाव है। केवल तालियों में बात भूला मत देना। ताली तो ये विधायक जी के लिए रख लीजिएगा, ये ब्लॉक प्रमुख जी के लिए रख लीजिएगा। इनको खूब तालियों से इनका स्वागत अभिनंदन करना, क्योंकि आपके इस आयोजन के यजमान बने हुए हैं। हरी फिर से एक बात कह देता हूं, यज्ञ आवश्यक है। बोलो, आवाज नहीं आई। क्यों? क्योंकि यज्ञ से वृष्टि होती है और वृष्टि से, वर्षा से अन्न और औषधि होती है। समस्त प्राणियों के प्राण है अन्न और औषधि। विद्या मित्रम प्रकाशेचा। यहाँ विद्यार्थी भी बैठे हैं, इसलिए विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ, विद्यार्थियों का मित्र कौन है? आवाज नहीं है। विद्यार्थियों का मित्र विद्या है। विद्या कौन है?
इसलिए विद्यार्थियों, मित्रता विद्या से कीजिएगा। आपके साथ पढ़ने वाला वो आपका क्लास फेलो है, वो आगे और पीछे भी हो सकता है, और आपको जीवन पर्यंत अगर मित्रता करनी है विद्यार्थियों को, तो विद्या से, विद्या मित्रम प्रकाशे, प्रकाश अध्यात्म के लिए, ज्ञान के लिए विद्या मित्र होता है। विद्यार्थियों का मित्र, दोबारा बोल दो, विद्यार्थियों का मित्र विद्या, विद्यार्थियों का मित्र विद्या। भार्या मित्रम गृहेषु च, गृहस्थी की मित्र पत्नी, घर की मित्र, नहीं आई आवाज, घर की मित्र पत्नी। व्याधि औषधम मित्रम, व्याधि औषधम मित्रम। और जब शरीर को व्याधि हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी, तब कौन मित्र होगा? औषधि। व्याधि औषधम मित्रम, व्याधि होने पर औषधि मित्र है। और धर्मम मित्रम मृतस्य च, जब मृत्यु होगी तब आपका धर्म मित्र होगा, तब आपका, हम नहीं सुन पाए, दोबारा बोल दो, अरे पीछे तक बोल दो, धर्म मित्र होगा। अंतिम समय, मृत्यु के समय आपका सहायक कौन होगा? पति होगी, पत्नी होगी, पुत्र होगा, परिवार होगा, पैसा होगा। अरे आवाज नहीं आई, कह दो प्यारे। तब पत्नी नहीं, पति नहीं, पुत्र नहीं, पुत्री नहीं, परिवार नहीं, पैसा भी नहीं। अरे बोलो बोलो, उस समय मृत्यु पर पैसा भी सहायक नहीं होता है, तब कौन सहायक होता? धर्मम मित्रम मृतस्य च, मृत्यु के क्षण, मृत्यु के समय धर्म सहायक होता है। इसलिए धर्म करो, आवाज नहीं है, यज्ञ करो, धर्म करो। क्या करो? धर्म करो। क्यों? मृत्यु के क्षण कोई दूसरा सहायक नहीं होगा। मृत्यु के समय में सहायक किया गया आपका सत्कर्म, आपका सधर्म आपका सहायक होगा। उस समय अनाश्रमम, यहां तो आश्रम में हो, कहा हो? कौन से आश्रम में? अजी टीले पर हो। उस समय कोई आश्रम मिलेगा? जब मृत्यु होगी तब किसी आश्रम में रुक पाओगे, बैठ पाओगे, ठहर पाओगे? अनाश्रमम, उस समय कोई आश्रम में जगह नहीं मिलेगी। अनालंबम, यहां आपके साथ कोई ना कोई साथ आया है, बोल दो, कोई सहायक आया है, कोई परिकर आपके साथ आया है, वहां आपके साथ, दोबारा बोल दो, पक्का बोल दो, सच्ची बात, पक्की बात, वहां कोई साथ नहीं चलेगा। अनालंबम, वहां कोई अवलंब सहायक, वहां धर्म सहायक होगा। अच्छा, यहाँ भंडारा पा लिया? नहीं बोले, अभी पाना बाकी है, मिलेगा? अरे बोल तो दो, प्रसाद मिलेगा? खाने को खाने को, जल पीने को। हाजी हाजी, दोबारा बोल दो, यहाँ प्रसाद मिलेगा? भोजन प्रसाद, भंडारे का प्रसाद, जल पीने को, चाय पीने को, दूध पीने को, मीठा मीठा यहाँ मिलेगा। लेकिन वहां उस यात्रा में अपाठेयम, खाने पीने को कोई पथ्य पथ्य, इसलिए मरते समय आपके साथ रख दिया जाता है। अरे बोलते तो दुनिया में ऐसी व्यवस्था की
कि मरते समय बोलो तो पिंड रखा जाता है। आपको अगर अन्न में आसक्ति बनी रही तो आपके साथ आपकी डेड बॉडी पर बोलो ये दुनिया है। आप खा रहे हो उस समय, उस रूप में नहीं, हाँ पहुंच रहा है, आपको मिल रहा है, सूक्ष्म प्रभाव आपको मिल रहा है, इसलिए जगत में वो भी आपके साथ रखा जाता है और आपके लिए श्राद्ध किया जाता है, आपके लिए पिंडदान किया जाता है, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप से आपको मिलता है, इसलिए किया जाता है। ये सनातन की विधा है, पद्धति है। अदेशिकाम, कौन से देश में पहुंचोगे? वैकुंठ में, कैलाश में, कौन से लोग पहुंचोगे? अभी कहां पहुंच गए हो? हाँ, अभी उत्तम लोक में। कहां है? अभी हम उत्तम लोक में हैं, हम दिव्य लोक में हैं। क्यों? ये लोक में जहां सत्संग मिले, क्योंकि स्वर्ग में भागवत जी में भी वर्णन आता है, नयत्र कथा सुधा पगा, नयत्र भागवत तदाश्रया न मखा दुजाश्रया। स्वर्ग में यज्ञ नहीं हो सकता, स्वर्ग में वहां यज्ञ भी नहीं हो सकता, वहां कथा ना साधो दर्शनस तथा, वहां साधुओं का दर्शन न भागवत तदाश्रया, वहां भगवत भक्तों का दर्शन, कथा सुधा पगा, वहां कथा अमृत नहीं मिलेगी। और यहां बोलो मृत्यु लोक जरूर कहा गया है, लेकिन इस मृत्यु लोक में कथा भी प्राप्त है, ये कथा अमृत प्राप्त है। इसलिए इस मृत्यु लोक में तभी तो कहा, देवता लोग भी कहते हैं हमें स्वर्ग से उतार दो और मनुष्य बना दो। क्या बोलते? गायन्ति देवा अखिल गीत कानी, धन्या मस्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गा सपद मार्ग भूते, भवन्ति भूया पुरुषा सुरत्वात्। देवता कहते हैं अगर हमारा पुण्य बाकी हो तो धरती पर भारत में हमको मनुष्य बना दो। कहां 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 मनुष्य बनाओ? भारत में। उन्होंने भारत के लिए क्यों कहा? बोले भारत में भगवान के अवतार होते हैं, भारत में भगवान के। क्या प्यास लगाई? प्यास लगाई क्या? आपको अगर प्यास लग रही होगी तो हमको पसीना आ रहा है, कोई बात नहीं, हमको पसीना आने दो, पर आप प्यास से व्याकुल मत हो। भूख लग रही क्या? अभी प्रसाद मिलेगा, थोड़ा इंतजार करो। अजी और एक बात कह देता हूं, महाराज जी से दूरभाष पर और इनके परिकर के और लोगों से संपर्क नहीं हो पाया। हमारा साधन तो पुष्पेन त्रिवेदी जी के यहाँ 2 तारीख की रात में पहुंच गया था अजी, और हम 3 की शाम को आ चुके थे। बोलो कल का दिन यूं निकल गया अजी, निकल गया वो तो गया, लेकिन आज बड़ा प्रयास से महाराज जी डर रहे थे, लोकेश आनंद जी, और व्यवस्था कैसे बनाएंगे, इसलिए व्यवस्था करने वाले लोग सजग हो जाओ, अभी और लोग आने वाले हैं और महापुरुष आने, और महापुरुष आने वाले हैं, इसलिए आपको दर्शन मिलेगा, आपको उनके हृदय के उद्गार विचार सुनने को मिलेंगे। अभी छुट्टी नहीं करना ना, उस लोक में अपाथेयम, खाने पीने के साधन भी नहीं मिलेंगे। अदेशिकम, कौन से लोक में पहुंचे होगे आपको पता होगा? नहीं पता होगा।
तो अभी तो आप जिस लोक में हो उत्तम श्लोक में हो। आप अभी उत्तम श्लोक में हो। आओ उत्तम लोक में, उत्तम आश्रम में। बोलते दो टीले पर बैठे हैं, टीले पर। कहाँ बैठे हैं? अरे बोलते दो। अच्छा बोलो, यहाँ नदी आ सकती है, यहाँ नाला आ सकता है? अजी आवाज नहीं है। यहाँ नाला आ सकता, या नाला नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ हाँ हाँ, पर यहाँ अपनी वचन आ सकते हैं। यहाँ आकाश गंगा आ गई है, यहाँ ज्ञान गंगा आ गई है। बोलो, यहाँ ज्ञान गंगा आ गई है, यहाँ आकाश गंगा आ गई है। इसलिए मचन कीजिएगा, पान कीजिएगा और जीवन का आनंद लीजिएगा। तो श्लोक में जाते समय खाने पीने के साधन साथ नहीं होते। आप यात्रा पर जाते हो तो कुछ साथ ले जाते हो? नहीं आई आवाज। आप कहीं यात्रा करते हो तो खाने पीने का कोई साधन और यात्रा के कुछ और भी उपाय के लिए साधन सुविधा नहीं बोले। लेकिन जब वहां की यात्रा होगी तो खाने पीने के साधन सुविधा नहीं बोले। पैसा साथ जाएगा। अजीब, दोबारा बोल दो। पैसा जाएगा लेकिन पुण्य जाएगा। क्या जाएगा? दोबारा बोल दो। पुण्य जाएगा। इसलिए उस लोक में पैसा तो नहीं लेकिन पुण्य जाएगा। इसलिए पुण्य अर्जन करो, पुण्यार्जन करो। धनार्जन इस लोक में काम आएगा और पुण्यार्जन लोक में कार्य आएगा। तो मैं धनार्जन के लिए मना नहीं करता, लेकिन इतना जरूर करता हूं कि धनार्जन भी करो और पुण्यार्जन भी करो। धनार्जन भी करो और नहीं सुन पाए। धनार्जन भी करो और पुण्यार्जन भी करो। धन भी कमाओ लेकिन बड़ी सावधानी से। क्यों? धनं च धर्मैः फलं यतो वै। धन का एक ही फल होता है, उसका नाम धर्म है। ज्ञानम से विज्ञान मनो प्रशांति। जीवन में अगर शांति चाहते हो, शांति शांति, क्या चाहते हो? शांति चाहते हो? बोलता था तो धर्म की पत्नी का नाम शांति देवी है और अधर्म की पत्नी का नाम मिथ्या है और उसके भैया का नाम कपट है। क्या नाम है? मिथ्या का भैया कौन है? मिथ्या का भैया कपट है। कपट की बहन कौन है? मिथ्या। और मिथ्या किसकी पत्नी है? अधर्म की। बोल दो, अधर्म की। इसलिए जहां कपट होगा, जहां झूठ होगी, मिथ्या होगा, वहां अधर्म होगा। क्या होगा? इसलिए प्रयास करना, धर्म का पालन सदैव करना, अधर्म के लिए सावधानी बरतना। अधार्मिका नाम प्रसमिक्ष वैभवम। अगर वैभव देखना है तो अधार्मिकों के पास। लेकिन उपदेश किया, धर्मो न हेया सुध भी कदाचन। देखो, अम्मा को भूख लगी हो तो कुछ खिला पिला दो, इनको प्यास लगी हो तो पानी पिला दो, लेकिन प्रवचन से नहीं भी। बोलते तो नहीं तो हम कहेंगे यही हमारी दुश्मन है।
देखो, प्रवचन से पहले कोई उठा वो मेरा दुश्मन। अजी, प्रवचन से पहले जो भी उठे वो मेरा दुश्मन। तो भाई अगर आपको हमारा दुश्मन बनना है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर हम वहां जब वो यात्रा होगी तब हम आपके सहायक नहीं कहेंगे, जो आपकी सहायता करेंगे उनसे कहेंगे ये सत्य सुनने में भाग गए थे, ये प्रवचन सुनने में, ये शास्त्र सुनने में। इसलिए इनको पहले एक डंडा लगाते चलो और पूछते चलो कौन सा लोक मिलेगा, पाताल लोक में कौन से नरक मिलेगी, गिनती गिनो, इन्हें बताओ कि ये अमुक नरक है, ये अमुक अमुक 28 प्रकार के नरक होते हैं और भी कई प्रकार के नरक कहे गए। इसलिए हम तो चाहते हैं आप लोगों को नरक देखने को ना मिले। अजी बोल तो दो, आपको नरक ना पहुंचना पड़े। बोल तो दो, कहो हम नरक नहीं, हम स्वर्ग जाएंगे। और बहुत से लोग ये भी कह दो हम स्वर्ग से ऊपर जहां भगवान विराजते हैं हम वहां उनके पास जाएंगे, क्योंकि हमने यज्ञ किया है, हमने पुण्य किया है। अजी क्या किया? हमने यज्ञ किया, सृष्टि में वृष्टि में समस्त प्राणियों के हित का कार्य किया है। उस लोक में जाने के लिए यही सहायक होते हैं। धर्म का अवसर आए तो कभी पीछे मत रहना। लोग जगत में उनके लिए भी शास्त्र कहते हैं धर्मम प्रसंगादपि न चरन्ति पापम प्रयत्नेन समाचरन्ति आश्चर्य में तद ही मनुष्य लोके अमृतम परित्याज विषम पिबन्ति। धर्म का अनुकूल अवसर होने पर भी लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं और निंदित पाप और दुष्कर्म करने के लिए प्रयत्न पूर्वक करते हैं, जबकि उसके लिए कोई आजादी नहीं होती। पापम प्रयत्नेन समाचरन्ति आश्चर्य में तद ही मनुष्य लोके, इस मृत्यु लोक में यही आश्चर्य है। अमृतम परित्याज विषम पिबन्ति, अमृत का परित्याग करके नहीं बोले विष का पान करते हैं, अमृत का त्याग करके विष का पान करते हैं। इसलिए अमृत पान कीजिए। क्यों? अमृतस्य प्रत्याह किम करोति पापानि। आप अमृत के पुत्र हैं, आप अमृत की संतान हैं, आप अमृत की संतति हैं। पाप नहीं करना, बोलो पुण्य करना, पुण्य करना, पुण्य करना। क्या करना? इसलिए फिर आवश्यक होता है धर्म का अवसर होने पर भी लोग धर्म का आचरण नहीं करते। धर्मम प्रसंगावति न चरन्ति, धर्म के अनुकूल अवसर होने पर भी धर्म का लाभ नहीं लेते। पापम प्रयत्नेन समाचरन्ति, और पाप करते हैं। उनके लिए अमृतम परित्यज विषम पिबन्ति, वो अमृत का त्याग करके विष का पान करते हैं। अमृत का त्याग करके विष का पान करते हैं। अमृत का त्याग करके तो विष पीना है। अगर कोई परिस्थिति आए और जहर पीना पड़े, पी लेना, पी लेना। अरे बोल तो दो, लेकिन उसको नीचे नहीं उतारना, उसको नीचे आवाज नहीं आई, और उल्टी भी नहीं करना। नहीं बोले जहर को कंठ में रोकना, कंठ में, कंठ में। अगर आपके परिवार में, अपने समाज में कोई जहरीली बात आ जाए तो उस जहरीले प्रसंग को घुटकना नहीं, हृदय में नहीं ले जाना, उतारना नहीं, और उसको उगलना भी नहीं। बोल तो दो, आवाज नहीं आई। उनको उगलना भी नहीं, और कहाँ रोक लेना? कंठ में रोक लेना, गले में रोक लेना। इसलिए देवादिदेव महादेव जी ने ये कार्य किया था। जब जहर मंथन से प्रकट हुआ तो उन्होंने जहर पिया, लेकिन जहर को पचाया नहीं, जहर को पचाया नहीं, और
भूल अभी नहीं। लेकिन माता जी ने हथेली पकड़ी, उसमें से जहरीली जीव जंतु जो गिरी बूंदे, उन बूंदों से जहरीले जंतु, जहरीली वनस्पतियां उत्पन्न हो गई। इसलिए जो जहरीली चीज है वो सब देवाजी देव महादेव जी के लिए। बोल तो दो, वो किसके लिए? महादेव के लिए। और महादेव जी से कह दो, बोलेंगे ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु, शिवाय नमः। एक बार फिर कह दो भगवान को, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु नमः। और माता जी के लिए भी कह दो, ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु, शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, शुभम शुभम कुरु कुरु, शिवाय नमः। क्योंकि सांब सदा शिव सरस्वती के हर पक्ष में सहायक होते हैं, हमारे साथ इष्ट होते हैं। गणेशम च दिनेशम च विष्णुम शिवम शिवाम अग्निम गुरुम च। गणेश जी, सूर्य, विष्णु, शिव, माता जी, अग्निदेव, यज्ञदेव और गुरुदेव। अग्निदेव, यज्ञदेव, गुरुदेव, ये हमारे सहायक हो जाते हैं। गणेशम च दिनेशम च विष्णुम शिवम शिवम अग्निम गुरुम च। इसलिए अब जरा ध्यान रखना, आपके शरीर में अगर अग्नि कम हो जाए तो पाचन रहेगा। इसलिए अपने शरीर में अग्नि की मात्रा भी परमात्मा अग्निदेव से प्रार्थना करना, जिसे अन्न का वो पाचन कर पाए। इसलिए आहुति दी जाती है। आहुति देते समय देवताओं के लिए बोलते स्वाहा, देव कार्य स्वाहा। देवताओं के लिए मंत्र के अंत में आवाज कमजोर रही, पीछे वाले चुप हैं। स्वाहा, जरा कैमरा इनकी तरफ घुमा दो, हम देखें तो ये बोल रहे कि नहीं। देव कार्य स्वाहा। तो टीले इस आश्रम से आवाज पूरे भारत और पूरे विश्व में जानी चाहिए, यहाँ यज्ञ सहस्र चंडी यज्ञ हो रहा, और मंत्र के अंत में क्या आवाज आनी चाहिए? स्वाहा। क्या आनी चाहिए? देव कार्य स्वाहा। देवताओं के लिए मंत्र के बाद में स्वाहांत का प्रयोग होता है। किसका? देखो हमारे ये दो दुश्मन जा रहे हैं, भैया देख लेना, परख लेना। देव कार्य स्वाहा, देव कार्य स्वाहा, देव कार्य, और पितृ कार्य स्वधा। पितृ कार्य स्वधा, स्वधा, पितृ कार्य स्वधा, 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 आधा सा वा और धा, स्वधा। पितृ कार्य स्वधा, पितृ कार्य, लेकिन 3 बार बोला जाता है, क्योंकि 3 पीढ़ी ऊपर की, 3 पीढ़ी आने वाली, और बीच में आप 7 पीढ़ी के लिए स्वत पितरों को जल देते समय क्या बोल देंगे? स्वधा स्वधा स्वधा, स्वधा स्वधा। तो अग्नि में क्या आवाज आनी चाहिए आहुति देने पर? स्वाहा। और संतों और ब्राह्मणों, याज्ञिकों और आप लोगों के मुख से क्या आवाज आनी चाहिए? आहा।
इन संतों, विद्वानों, ब्राह्मणों और आप सब जनता के मुख से भंडारा तैयार है। अभी आग की भी व्यवस्था है। आप सब लोगों के मुख से बोल दो ना। अभी कुछ मिनट तो मत निकलने देना किसी को भी। हाँ, पुलिस जवान जरा सावधानी रखने का। जो लोग उठते हो उनसे कह दो भी यहीं पर, जल्दी छुट्टी होने वाली है। देव कार्य बोल दो भाई। सहा पित्र कार्य स्वधा 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 3 बार। और जब यज्ञ पूरा हो जाए उसके बाद और बात की बात है, ये भी हो जाए उसके बाद की बात है, सर्व कार्येषु दक्षिणा। सर्व कार्येषु दक्षिणा, और कार्य की पूर्णता के लिए दक्षिणा, कार्य की पूर्णता के लिए दक्षिणा। फिर से बोल दो। बेटी के घर जाओ, बोलो, वो आपके घर आए तो उसको दक्षिणा दो। ये लोग दक्षिणा के पात्र हैं, इनको कुछ देना होता है। देवता के लिए, किसके लिए? नृपति राजा के लिए। बगीता आपके घर में नाच जाए तो, उत्सव मनाने आए, गीत गाने आए, अरे बहुत पता ना। गुरु और बाला बेटी, वैद्य, ज्योतिषी और जुगल कलाएं, छूच हाथ मिले जो कोई, कारज कबहु सिद्ध ना। ओहो, छूच हाथ मिले जो कोई, कारज कबहु सिद्ध ना। फिर से बोल दो। छूच हाथ मिले जो कोई, कारज कबहु सिद्ध ना। तो बेटी आए तो बेटी, घर आए तो भी, तो उसके घर जाओ तो भी बोल दो। अजी आवाज नहीं आई। आपकी बहन आए तो, आपकी बुआ आए तो नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। आपकी बहन आए तो दक्षिणा। आपकी बहन आए, आपकी बेटी आए, आपकी बुआ आए बोलता तो, और साली आए उसके लिए तो बहुत इंतजाम होगा। और सराज आए, हम नहीं बोलेंगे इसके बारे में। आप कहोगे महात्मा जी हमारे घर में लड़ाई मत कराना, नहीं करेंगे, लेकिन जो कर नहीं तो वो जरूर करना है। बहन आए तो, बेटी आए तो, बुआ आए, भाई बाबा जी आए तो, देव नृपति बनिता गुरु बाला, वैद्य ज्योतिषी चुगल कलाला, छूच हाथ मिले जो कोई, कारज कबहू, कारज कबहू, कारज कबहू सिद्ध ना होई, कारज कबहू सिद्ध ना होई। इसलिए कार्य की पूर्णता के लिए यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। यज्ञदेव की पत्नी का नाम दक्षिणा है। दक्षिणा माता से प्रसन्नता प्राप्त करके फिर आगे जीवन को उत्कृष्टता की ओर बढ़ना है। ध्यान देना, हमारी अनादि परंपरा है। मंदिर, मंदिर क्या बोलते? मंदिर लिखते समय ऊपर शिखर लगता है मात्रा में। हिंदी पढ़ने वाले ध्यान दे लो, मंदिर लिखोगे तो अजी आवाज नहीं आई। मंदिर लिखते समय ही मंदिर के ऊपर मात्रा की शिखर लग जाती है। मन देर, मन देर। हिंदी में मंदिर लिखते समय मंदिर में ऊपर मात्रा का शिखर लगता है, इसलिए भारत के मंदिर में शिखर चढ़ता है।
वो मंदिर है। और शास्त्र इस बात को भी कहते, मैं सरलता से हिंदी में कह देता हूं, देव बिना देवालय निष्फल। अगर देवाल मंदिर में मूर्ति ना हो, जैसे ताल कुआं बिन पानी, जैसे ताल कुआं बिन पानी, बोल दो, जैसे ताल कुआं बिन पानी, ऐसे देव बिना देवालय जानी, देव बिना देवालय जानी। जिस देवालय में मूर्ति नहीं है वहां पर भी ध्यान देना, निर्गुण निराकार के रूप में ब्रह्म है, और जहां मूर्ति है वहां सगुण साकार के रूप में है। इसलिए हमारी दो पद्धतियां हैं, निर्गुण निराकार की और सगुण साकार की। इसलिए सबको बता दो, जहां अगर मूर्ति नहीं है तो वो भी मेरा ही स्थान है, मेरा ही सनातन का स्थान है। अगर कहीं मूर्ति नहीं है तो भी मेरा ही स्थान है, और मूर्ति है तो भी मेरा ही है। क्योंकि सनातन में दो प्रकार की विधा पूजा की पद्धति में आती है, निर्गुण निराकार की और सगुण साकार की। इसलिए याद कर लो, जो को ध्यान न हो उनको ध्यान दिला दो। हमारे मंदिर मूर्ति वाले भी हैं और मूर्ति के, बोलते दो, मूर्ति के बिना वाले भी हैं। वहां पर भी स्थान पर हमारी पूजा पद्धति हुआ करती है। इसलिए अनादिकाल से, बोलो, हमारा ये पावन सनातन और हमारा ये पावन हिंदुस्तान, ये हिंदू और हिंदुस्तान जब से ये सृष्टि हुई तब से इस धरती पर है। ये हिंदू है और हिंदुस्तान तब से है। रहेगा तो रहेगा अजी। हाँ, ये तब तक रहेगा जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक रहेगा। और मैं उन लोगों को भी सावधान करता हूं कि आपने भय के प्रभाव से धर्म बदला दिया, मृत्यु के डर से आपने धर्म परिवर्तन करा दिया, लोक धन के प्रभाव से आपने धर्म परिवर्तन करा दिया, वासना विषय वासना के प्रभाव से आपने धर्म परिवर्तन करा दिया। इसलिए जिन लोगों ने भय से, मृत्यु के डर से वह धर्म परिवर्तन कराया, वो लोग वापस लौट चलो। बोल दो, वापस लौट चलो, वापस बोलो, लौट चलो। फिर कह दो, अब लौट चलो, अब लौट चलो। नहीं तो प्रकृति समय समय पर अपना कार्य है। ये प्रवृत्ति से अपना कार्य कराया करती है। पहले सृष्टि जब हुई थी तब सनातन था, मुस्लिम नहीं था, ईसाई नहीं था, बौद्ध नहीं था, सबसे पहले सनातन था। लेकिन आप आए, हमने आपको आश्रय दिया, तो हमने इसलिए आश्रय नहीं दिया था कि आप मेरी धरती पर उपद्रव करेंगे, आप हम लोगों के सिर काटेंगे, आप हम लोगों की बहन बेटी ले जाएंगे, इसलिए मैंने आश्रय नहीं दिया था। हमने तो केवल एक मानवता के लिए आश्रय दिया था। अगर मानवता नहीं रखोगे तो सखे साधन समाज चले। अगर तुम सत्ता का व्यवहार करोगे तो दूसरे भी सत्ता का बोलते दो ना। इसलिए आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ, आप सुधर जाओ, बोलते दो ना। नहीं तो प्रकृति आपको सुधार देगी, क्योंकि न्याय तो सूर्य के पास है। अजी, न्याय सूर्य देव के पास है, चंद्रदेव के पास है, ग्रहों नक्षत्रों के पास है। और फिर क्रमशः इस धरती पर आने पर, ये धरती
इस धरती पर जो पैदा हुआ उसको यही याद रखना, इसके प्रति उपकार करना है, इसके प्रति नमन करना है, इसके प्रति सद्भाव रखना है, तभी आप आगे बढ़ सकोगे। और दूसरा कोई उपाय नहीं है, नहीं है। आओ प्रभु को याद करो। मूर्तियां विराजमान होने वाली हैं। भगवती पराम्बा जगत जननी के नामना आकार बहुतानिधि सर्वशक्ति, क्योंकि वो अनेक प्रकार की है और अनेक प्रकार की होके उसके अनेक नाम है, अनेक रूप है। अजी अनेक नाम और अनेक, लेकिन प्रकृति में सृष्टि में जिस प्रकार से गणना क्रम में प्रारंभ होता है 0 से 9 तक, 9 क्या बोलते हैं, 9 पूर्णांक होता है। 9 क्योंकि उसके बाद फिर वही पुनः अक्षर प्रयोग होते हैं, वही अंक प्रयोग होते हैं। एक के बाद शून्य लगता है जी, एक के बाद, और फिर उन अंकों को उनके साथ संबद्ध किया जाता है। तब उनकी गणना 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना आप सब लोग जानते हैं। फिर वो 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना, और धीरे धीरे अरब गुना और असंख्य हो जाता है। बदमाश से असंख्य हो जाता है। इस हेतु से भी उन पराम्बा जगदम्बा के लिए कह देना चाहता हूं कि हम सब शक्ति की आराधना करें। एक मेरे साथ पुकार लेंगे। अब आप लोगों को बहुत इंतजार नहीं कराना है, क्योंकि हम आपकी भावनाओं को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। दूर दूर से भी आए हैं अजी, दूर दूर से भी आए हैं। उनको प्रसाद पाना है और दूर तक वापस अपने घरों तक पहुंचना है। इस हेतु से समय का मूल्यांकन मैं कर रहा हूं। अब आगे प्रवचन का अवसर नहीं है, लेकिन हम बीच में कुछ दिन के लिए कुरुक्षेत्र की भूमि पर जा रहे हैं। कहा बोल तो लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि से फिर वापस नहीं आएगा। हम अभी बीच में कुरुक्षेत्र की भूमि पर जा रहे हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि से फिर वापस। तो एक बात कह देता हूं, वो धर्म क्षेत्र की, वो कर्म क्षेत्र की भूमि से आकर के फिर हम धर्म और कर्म की बात करेंगे। अगर कोई दुर्योधन और दुशासन जैसे लोग होंगे तो उनके प्रति हुंकार करेंगे, उनके प्रति हुंकार करेंगे। और कोई पांडव जन होंगे तो उनसे प्यार करेंगे, उनसे प्यार करेंगे, उनसे प्यार करेंगे। बोलते तो ना, पांडव जनों से प्यार करेंगे। दुर्योधन और दुशासन जैसे हुए तो उनके लिए हुंकार करेंगे, लेकिन पांडव होंगे तो उनको प्यार करेंगे। तो दुर्योधन और दुशासन से भी कि आप अपने व्यवहार को बदल लीजिएगा। फिर हम आपको दुर्योधन न कह के, जैसे युधिष्ठिर सुयोधन कहते थे, हम भी आपको बड़े प्यार के साथ सुयोधन करेंगे, सुयोधन कहेंगे। आओ मेरे साथ पुकार लो। मां चंडी को है नमस्कार, मां चंडी को है नमस्कार, मां चंडी को है नमस्कार। पद कमल नमन है बार बार, पद कमल नमन है बार बार। मां चंडी को है नमस्कार। पद कमल नमन है बार
पद कमल नमन है बार बार। पद कमल नमन है बार बार। माँ देवी मंगला जयंती, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा सभी तात्वों का आदि शक्ति तू ही आधार। आदि शक्ति तू ही आधार। माँ चंडी को है नमस्कार। माँ नौ दुर्गा को है नमस्कार। चामुंडा देवी की जय हो। चामुंडा देवी की जय हो। दुख नाश करने वाली, दुख नाश करने वाली, ज्ञानानंद जगत मोहिनी, देवी महिमा गाथा अपार। देवी देवी महिमा गाथा अपार। माँ चंडी को है नमस्कार। पद कमल नमन है बार बार। पद कमल नमन है बार बार। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच्चै। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच्चै। ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सकल ह्रीं हस्कल ह्रीं कैल ह्रीं ततस्याविर्भूः साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जन्ति दिशाकान्त्या विद्युत् सौदामणि था। श्री शीघ्रं श्रियं देहि देहि नमो नमः। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं सकल ह्रीं हस्कल ह्रीं कैल ह्रीं ततस्याविर्भूः साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रञ्जन्ति दिशाकान्त्या विद्युत् सौदामणि था। श्री मा शीघ्रं श्रियं देहि देहि श्रियं देही देही। अरे बोलता था ना श्रीयम देही देही। ओ ओ ओ प्रसाद प्रसाद ग्रहण करें। बोलिए बिल्कुल भगवान की जय हो। शंकराचार्य भगवान की जय हो। कल सुबह 9:30 बजे मनसा वरदान बना दो। सुबह 9:30 बजे का है ना। हाँ